मोहिनी एक बहुत ही नटखट और चुलबुली लड़की थी, लेकिन उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था और वो मुंह बनाकर बैठ जाया करती थी। उसे आस पड़ोस के लोग यही बोलते थे कि बड़ी हो गई है, लेकिन इसका बचपना नहीं गया। मोहिनी की माँ माया उसके बचपने से बहुत परेशान थी। वो हमेशा मोहिनी को समझाती, लेकिन मोहिनी को अपने बचपने के अलावा कुछ नहीं दिखता। एक दिन मोहिनी का भाई रिंकू और मोहिनी दोनों बाहर आइसक्रीम खाने गए थे और वहाँ जाकर रिंकू आइसक्रीम वाले से बोलता है, भैया 2 आइसक्रीम देना। मैं तो वनीला वाली खाऊंगी। भैया इसे वनीला दे दो और मुझे चॉकलेट फ्लेवर। वनीला फ्लेवर तो नहीं है तो 2 चॉकलेट फ्लेवर दे दूं? हाँ दे दो। मुझे पसंद नहीं है चॉकलेट फ्लेवर, मुझे तो वनीला ही खानी है। जब यहाँ है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता, आप आइसक्रीम खिलाने लाए हो तो आइसक्रीम खिलाओ, वरना घर चलो अभी। ये क्या बचपन है, तुझे नहीं खानी तो मत खा, मैं तो खाऊंगा। मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया, मैं नहीं खाऊंगी तो आपको भी नहीं खाने दूंगी। भैया तुम मुझे आइसक्रीम दो, जिसे खाना है वो खाए, जिसे नहीं खाना वो ना खाए। भैया आपकी इतनी हिम्मत, आप मेरी बात काटोगे? मोहिनी गुस्से में रिंकू की आइसक्रीम को लेकर फेंक देती है और वहाँ से घर चली जाती है। पीछे पीछे रिंकू भी घर आ जाता है और माया को जाकर सब बताता है, जिसके बाद माया और रिंकू दोनों मोहिनी के पास जाकर बोलते हैं, अरे बदतमीज, ऐसे कोई बीच सड़क में तमाशा करता है क्या? बहुत सर पर चढ़ा रखा है इसे, जब देखो तब बचपना करती रहती है। इतना बचपना करना भी ठीक नहीं है। आपको क्या, अपने काम से काम रखो ना। सही बोल रहा है रिंकू, कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा लिया है हमने तुझे। हाँ इसमें भी मेरी ही गलती है, भैया मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गए थे और खुद तो खाने लगे। यहाँ भी मैं ही गलत हूँ, है ना? नहीं नहीं, तू कहाँ गलत हो सकती है, गलत तो हम हैं। बस अब बहुत हो गया, अब इसने बचपना दिखाया तो मैं किसी की भी सुनूंगा। अरे तुम जाओ, खुद तो तुम कुछ करो नहीं, मैं करूँ तो बचपना। बहुत सर पर चढ़ रही है, जितना सर पर चढ़ रही है ससुराल जाकर सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। कुछ दिनों बाद मोहिनी और अमित की शादी हो जाती है। मोहिनी शादी के कुछ दिनों तक तो कोई बचपना नहीं करती, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी ननद रश्मि और मोहिनी दोनों शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ पर रश्मि को एक साड़ी पसंद आती है और रश्मि मोहिनी से कहती है, भाभी ये देखो, ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी तो बहुत है, लेकिन क्या भाभी, आपको ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही क्या? मुझे भी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मैं सोच रही थी कि ये साड़ी मैं ले लूं। भाभी ये आप क्या बोल रही हो, आप लो या मैं लूं, एक ही तो बात है ना। ऐसे कैसे एक ही बात है? भाभी मैं ये साड़ी ले लेती हूँ, जब आपको पहननी होगी तो आप मुझसे ले लेना। जब ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही है तो ये साड़ी मैं ही लूंगी, कोई दूसरा उसे कैसे ले लेगा? इसमें क्या बात है, आप कोई और देख लो, आप वो ले लेना, मैं ये ले लूंगी। इसी बहाने 2 साड़ी हो जाएंगी। जब आपका मन हो तो आप मेरी वाली पहन लेना और जब मेरा मन हो तो मैं आपकी वाली पहन लूंगी। अब मैं क्या तुम्हारी साड़ी पहनूंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना और ना तुम ले रही हो, घर चलो। भाभी आप गुस्सा क्यों हो रही हो? आपको लेनी है साड़ी तो ठीक है, आप ले लो, कोई बात नहीं। मोहिनी के इस बचपने को देखकर रश्मि हैरान हो जाती है, लेकिन वो दुकान पर तो कुछ नहीं बोलती, पर घर आकर अपनी माँ विमला को सब बताती है। लेकिन विमला रश्मि की बातों को ज्यादा हवा नहीं देती और यूं ही जाने देती है। कुछ दिनों बाद रश्मि के लिए एक रिश्ता आता है और उसे देखने लड़के वाले घर आते हैं। लड़के वालों को रश्मि पसंद आती है और वो रिश्ता पक्का कर देते हैं। तोहफे में रश्मि को गले का हार मिलता है, जिसे देखकर मोहिनी रश्मि और विमला से कहती है, ये हार कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ भाभी बहुत सुंदर है ना, ये हार मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा ना, मैं ये हार ले लूं? बहू कुछ खा लिया है क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? ये हार रश्मि के ससुराल वालों ने रश्मि को दिया है, तू ये कैसे ले सकती है? आप ऐसे ही दूसरा हार बनवा दो ना रश्मि के लिए। भाभी माँ आपके लिए दूसरा हार बनवा देगी, इससे भी अच्छा। नहीं, मुझे यही हार अच्छा लग रहा है, मुझे यही चाहिए। ए छोटी बच्ची हो क्या, बचपना क्यों कर रही हो? मोहिनी को हार ना मिलने पर वो जमीन पर लोट-पोट होकर रोने लगती है और बोलती है, मुझे यही हार चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे यही हार चाहिए, मुझे अभी के अभी चाहिए यही वाला हार। मोहिनी की ऐसी हरकत देखकर दोनों उसे चुप करवाकर हार दे देती हैं। मोहिनी के बचपने के बारे में अब रश्मि और विमला दोनों समझ जाते हैं। ऐसे ही मोहिनी का बचपना चला रहता है और दिन गुजरते रहते हैं। कुछ दिनों बाद रश्मि की सगाई पर जब लड़के वाले अपना दिया हार मोहिनी के गले में देखते हैं तो बहुत गुस्सा होते हैं और मुंह बनाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अमित, रश्मि और विमला मोहिनी को बोलते हैं, तुम्हें जब पता है कि ये हार रश्मि के ससुराल वालों ने दिया है तो तुम्हें पहन कर आने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये हार माजी और रश्मि ने दिया है, तभी तो पहन कर आई हूँ। अरे करमचली, तुझे दिया है या बचपने में लोट-पोट होकर तूने ले लिया है? भैया अगर भाभी को कोई भी चीज अच्छी लगती है तो वो बचपना करने लगती है, न तो खुद लेती है और न किसी और को लेने देती है।
ये कौन सा बचपना है? तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम ये बचपना छोड़ दो। इसे बस अपनी मर्जी चलानी है, बचपना करना है, जिद करनी है, बस यही आता है इसे। और क्या आता है? अमित जी, मैं कोई बचपना नहीं करती, मुझे तो बस जो अच्छा लगता है वो मांगती हूँ। अब देना न देना तो आप लोगों के ऊपर होता है ना। भाभी, अगर आपको ना दे तो आप बच्चों की तरह जो जिद करने लगती है उसका क्या? मैं अगर बच्चों की तरह जिद कर रही हूँ तो मत दो। बस करो तुम सब। एक तो यहाँ रश्मि की शादी पर बनाई है और मोहिनी तुम्हें बचपने से फुर्सत नहीं। जब अपनी माँ और बहन की ही माननी थी तो मुझसे क्यों पूछ रहे थे क्या हुआ? तुम अपनी गलती मत मारो, है ना? बाकी सबकी गलतियाँ गिनवा दो। मुझे मत सुनाओ, गलती आप लोगों की है और मुझे बोल रहे हो। हाँ, मेरी गलती है जो तुमसे शादी कर ली, लेकिन अब गलती सुधार लेता हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा बचपना। जाओ अपने मायके और वहीं जाकर अपना बचपना दिखाना। ये क्या बात हुई? आप दूसरों की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो अक्ल आने से रही। यहाँ इतना कुछ हो गया लेकिन तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और कहीं नहीं जाऊंगी मैं, यही रहूंगी मैं। तुम्हारा ये बचपना मेरे आगे नहीं चलेगा। बाकी सभी लोगों के आगे दिखा दिया अपना बचपना, मेरे आगे मत दिखाना। मुझे माफ कर दो। नहीं, रहने दो। तुम्हारा रोज का है। आज माफी मांगोगी, कल फिर वही हरकतें करोगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ तुम। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। आगे से कभी ऐसे जिद नहीं करूंगी और अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो सबको मिलता है ना। ठीक है, तुम्हें मौका ही चाहिए ना, तो दे देता हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है। मोहिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आगे भविष्य में अपने बचपने की आदत को सुधारने की पूरी कोशिश करती है। साथ ही रश्मि को उसका हार भी वापस कर देती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।